मुज़ाकरात आज से तो फॉर्मेट शुरू नहीं हो रहे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मुज़ाकरात है खालसा ने कमेटी बनाई है और कमेटी तो जो भी प्रोसेस है वो फॉलो होना चाहिए ताकि मुज़ाकरात हो और किसी न किसी हल पे आगे पहुंच जाए, ताकि ये सारे मसाइल पॉलिटिकल है, इसका एक पॉलिटिकल मुस्तकिल हल निकाले। पीटीआई और हुकूमत का मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने का इंदिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं ऐवान से मुज़ाकरात के जरिए रास्ता चाहते हैं, मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई, इसे कमज़ोरी ना समझा जाए, कोशिश कर रहे हैं मुज़ाकरात शुरू हों और किसी हल पर पहुंच जाएं। सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढना चाहिए। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए कोई राब्ता नहीं किया। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा 5 रुकनी कमेटी को मुज़ाकरात का मैंडेट हासिल है, जो भी हमसे मुज़ाकरात करना चाहे वो राबता कर सकता है। हुकूमत पहले भी कोई काबिल अमल चीज़ लेकर आती तो बात करने को तैयार थे, अब भी हैं। पार्लिमान के अंदर तमाम पार्लिमानी पार्टी से राबता होता है, कुछ चीज़ें अमानत होती हैं। मुज़ाकरात के लिए हुकूमती राबते का जवाब उमर अयूब देंगे। इंतजार में लाने का जो मेन किरदार थे उनमें सर फहरिस्त जो है वो सब, मेरा ख्याल है कि ये पार्टनरशिप जो है 2018 के इलेक्शन से पहले की चुकी है। बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का फैसला कानून करेगा। बानी पीटीआई और फैज़ अमीद तमाम मामलात में हिस्सेदार थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा साबिक वज़ीर आज़म को इक़्तिदार में लाने वालों में सर फहरिस्त फैज़ अमीद थे। दोनों की पार्टनरशिप 9 मई को भी थी और बाद में भी चलती रही। शहादतें सामने आईं तो फैज़ हमीद के ट्रायल के असरात दाएं बाएं जाएंगे। 2018 इलेक्शन में पीटीआई को हर तरह से सहूलत दी गई। चेयरमैन सेनेट और दीगर इलेक्शन में भी फैज़ हमीद का किरदार रहा। वक्त साबित करेगा किस तरह सियासी मुखालिफिन पर जुल्म और लूट मार की गई। पीटीआई हुकूमत में बहुत से सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हुआ। पीटीआई रहनुमा सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर बात क्यों नहीं करते? सुबायत का कार्ड खेल रहे हैं, यह आखिरी कार्ड है। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू भी नहीं होगी। जिसके बच्चे पाकिस्तान बैठे हैं वो पैसे क्यों नहीं भेजेगा? लॉ ही नहीं है। जब रूल ऑफ लॉ आएगा तो इन्वेस्टमेंट आएगी। ये वुज़रा जाके कभी चीन जा रहा है, कभी किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, इनकी आए बाएं शाएं हम लोग देखते हैं, रिजल्ट जीरो। मुल्क में कानून नाम की कोई शय ही नहीं। ख्वाजा आसिफ के पास जाती हमलों के अलावा कोई बात नहीं होती। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऐवान में इज़हार ख्याल। कहा 9 मई और 24 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हुकूमत ने गोली चलाने के सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया। शहबाज शरीफ के हाथ मॉडल टाउन सानहे के खून से रंगे हुए हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने महंगाई में कमी के हुकूमती दावे मुस्तरद करते हुए कहा कि आप क्या 45,000 की बुलंदी पर जहाज में बैठकर बयान दे रहे हैं? महंगाई बढ़ रही है, कम हो रही है। रूल ऑफ लॉ होगा तो सरमायाकारी आएगी। इसहाक डार की पीटीआई को 26 नवंबर की तहकीकात की मशरूत पेशकश। सेनेट से खिताब में कहा माजी से सबक सीखने की ज़रूरत, ये अलगार से मसाइल हल नहीं होते। मुझे कुछ गैर मुल्की सफ़ीर मिलने आए, इन्हें बताया कि कोई हलाकत नहीं होगी तो तहकीकात कराएंगे। कोई बंदा मारा गया है तो तहरीक इंसाफ शनाख्ती कार्ड नंबर समेत तफसीलात दे। पहले आप 2018 का जवाब दे दें, किसका इलेक्शन था, किसको जितवाया गया। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इनका नाम आपने दिया था। चेयरमैन नैब बानी पीटीआई ने लगाया था। पीटीआई ने अपने दौर में मुखालिफिन पर सियासी केसेस बनवाए। चेयरमैन नैब को बुलाकर केसेस बनाने को कहा जाता था। 9 मई को एहतजाज के दौरान हुदूद क्रॉस की गई। अपोजिशन लीडर शिबली फराज बोले सियासी इख्तलाफ को ज़ाती दुश्मनी नहीं बनाना चाहिए। 24 नवंबर तक हम कैसे पहुंचे इसकी बुनियाद 8 फरवरी को रखी गई। ये मुल्क की सियासी तारीख का स्याह दिन है। मुज़ाकरात के लिए कायम कमेटी हर किसी से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। फैज़ हमीद फौज का अंदरूनी मामला सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। बहुत हो गया। 9 मई की धूल अब बैठ जानी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में खिताब और मीडिया से गुफ्तगू। कहा जिम्मेदारों का तयन करके सजा मिलनी चाहिए। एहतजाज के मौका पर पीटीआई कारकुनान के पास असलहा नहीं था। जुल्म होता है, जब बढ़ जाता है तो मिट जाता है। मुल्क में कमीशन तो बनते हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं आती। ऐवान के जरिए इंसाफ का मुतालबा करते हैं, हमें इंसाफ दिया जाए। हम भी मुतालबा करते हैं, हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। हमें मजबूर ना करें कि दोबारा सड़कों पर आएँ। बानी पीटीआई की जान को बुशरा बीबी से कोई खतरा नहीं।
9 मई की जिम्मेदार पूरी पीटीआई क़यादत आज धूल बिठाने की बातें कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का बैरिस्टर गौहर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, गोली चली है तो सबूत सामने क्यों नहीं लाते, दौड़ क्यों लगाई, मौके से भागने वाले बहाने बना रहे हैं। गुलेलों, बंटों, पत्थरों, आतशीन असलहे से लैस शरपसंदों ने 26 नवंबर को भी विफाक पर चढ़ाई की। लश्कर कशी छोड़कर पार्लियामान में आने को तरजीह देने पर उमर अयूब को सराहता हूँ। अपोजिशन का पार्लियामेंट के फ्लोर पर आकर बात शुरू करना काबिल तहसीन इक़दाम है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा कि अच्छा हुआ इन्होंने पार्लिमानी जमहूरियत के हुस्न में इजाफा किया। अवाम ने हमें मैंडेट भी इसी चीज़ का दिया है कि हम एक दूसरे की बात सुनें और समझाएं। बाहर तो दोनों तरफ से गुलेलें चल रही होती हैं, यहाँ हम मुत्तफ़िक़ होकर बात कर सकते हैं और एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं। कभी इख्तलाफ होता है और कभी इत्तेफाक। मेरी दुआ है कि ज़्यादा बातों पर इत्तेफाक हुआ करे। लंदन में कत्ल होने वाली 10 साला सारा शरीफ का केस, जूरी ने वालिद और सौतेली मां को कसूरवार ठहरा दिया। वालिद इरफान शरीफ ने सारा को धाती, डंडे, क्रिकेट बैट और मोबाइल फोन से मारने का एतराफ़ किया। अदालत सजा की मुद्दत का फैसला अगले हफ्ते सुनाएगी। सारा शरीफ की लाश गुज़िश्ता साल अगस्त में घर से मिली। पुलिस ने वालिद के टेलीफोन के बाद लाश घर से बरामद की। सारा शरीफ का वालिद और सौतेली मां दीगर बच्चों के हमरा पाकिस्तान फरार हुए। पुलिस ने सितंबर में पाकिस्तान से वापसी पर लंदन के गेटवे एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। फोन टैपिंग का कानून मबहम, हमें रिपोर्ट्स या कानून में दिलचस्पी नहीं, नताइज चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के फोन टैपिंग से मुतालिक 1996 के केस की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, कानून हर किसी को फोन टैपिंग की इजाज़त नहीं देता। फोन टैपिंग के लिए सिर्फ जज इजाज़त दे सकता है। क्या किसी जज को इस मकसद के लिए नोटिफाई किया गया? क्या फ़ोन टैपिंग से मुतालिक कोई कानून साजी हुई? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, 2013 से कानून मौजूद है। कानून के मुताबिक ISI और IB नोटिफाइड हैं। जज की नामजदगी के बारे में मुझे इल्म नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि इस मुकदमे का असर बहुत से ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर भी होगा। ये मामला चीफ जस्टिस के चेंबर से शुरू हुआ। चीफ जस्टिस कहाँ जाएगा? अदालत ने केस पर एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। आम इंतखाबात में धांधली से मुतालिक 3 दरखास्तें अदम पैरवी पर खारिज। बानी पीटीआई के वकील इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत से लाइल निकले। समाअत शुरू होने से कबल ही कमरा अदालत से निकल गए। वापस आकर कहा, हमारा केस 12 दिसंबर को लगा हुआ था, मुझे नोटिस नहीं मिले। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, नोटिस कर दिए थे, शायद आप तक पहुंचे ना हो। क्या आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड से राबते में नहीं रहते? अदालती अमले ने हामिद खान को कॉज लिस्ट भी दिखाई। अदालत ने बानी पीटीआई के वकील हामिद खान की केस मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर करके समाअत सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम से मुतालिक केस में मुतफरिक दरखास्त भी गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दी। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स में कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखने के बजाय पार्लियामेंट जाएं। असेंबली में बात करने से मुज़ाकरात नहीं होते। साहिबजादा हामिद रजा का ABN न्यूज़ के प्रोग्राम बदलों में इजहार ख्याल। कहते हैं कि नायब वज़ीर-ए-आज़म का बयान हुकूमती बयानिए की नफ़ी। मुज़ाकरात शुरू होंगे तो लापता कारकुनों की भी बात करेंगे। इदारे का अपना खुद एहतसाबी का अमल है, किसी का अमल दखल नहीं। दाखिली सलामती की सूरत हाल दरपेश आने पर जनरल फैज़ हमीद से राबता रहता था। 9 मई से पहले और बाद में भी फैज़ हमीद से राबते में नहीं था। अगर सब कुछ पहले तय कर लेना है तो फिर मुज़ाकरात किस बात के? राना सनाउल्लाह कहते हैं, 9 मई का ट्रायल कहाँ होगा और किसका होगा, फिलहाल बात वाज़ेह नहीं। 9 मई के केसेस अदालत में ही चलेंगे। 9 मई में मुलविस लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुमकिनात में तो कुछ भी हो सकता है। मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होता तो फिर पता चलेगा। प्रेस रिलीज में जिस तरह बयान किया गया, नहीं लगता फैज़ हमीद को वादा मुआफ गवाह बनाया जाएगा। 9 मई केसेस में बानी पीटीआई की प्रोसिक्यूशन भी होगी और सजा भी होगी। पीटीआई चाहती है मुज़ाकरात के जरिए कोई राह निकाली जाए। शेर अफजल मरवत का ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में इज़हार ख्याल। कहा, इसमें कोई अना वाली बात नहीं कि मुल्क के लिए अच्छा होगा। मुज़ाकरात के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना होगा, सोचना पड़ेगा कैसे पाकिस्तान को ऊपर लेकर जाया जाए। बानी पीटीआई और असीर रहनुमा रिहा हों तो हालात बेहतर होंगे। बानी को इससे रिलीफ मिलता है तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मुज़ाकरात चलते रहते तो बानी पीटीआई 15 से 20 रोज़ में रिहा हो जाते। 26
نومبر کے احتجاج کے باعث بانی کی رہائی کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ ڈی چوک میں احتجاج کی کال بانی پی ٹی آئی کی تھی۔ جو لوگ 26 نومبر کو گرفتار کیے گئے ان کو 9 مئی کے مقدمات میں نامزد کیا جا رہا ہے۔ ہم کسی کے ساتھ بھی مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا فیض حمید کے ساتھ بانی چیئرمین کو جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم قانون اور آئین کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ معاملہ اب تحریک انصاف کا نہیں پوری قوم کا ہے۔ ہم اپنی مزاحمت جاری رکھیں گے۔ پشاور ہائی کورٹ نے سلمان اکرم راجہ کو 3 جنوری تک راہداری ضمانت دے دی۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا آپ منتخب M&A ہیں؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا ہوں لیکن فارم 47 میں نہیں۔ عدالت کا سلمان اکرم راجہ کو کسی بھی درج مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ وفاق اور دیگر فریقین سے مقدمات کی تفصیل طلب۔ FIA سائبر کرائم کو سوشل میڈیا پر ہونے والے جرائم کے خلاف کارروائی کا اختیار مل گیا۔ وزارت IT نے اختیارات بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اختیار ملتے ہی 66 مقدمات درج، 26 گرفتار۔ نیشنل سائبر کرائمز اینڈ انویسٹیگیشن ایجنسی کے رولز منسوخ۔ اختیارات FIA سائبر کرائم ونگ کو منتقل کر دیے گئے۔ نیشنل سائبر کرائم اینڈ انویسٹیگیشن ایجنسی 2023 میں قائم کی گئی تھی۔ وفاقی کابینہ میں توسیع کا فیصلہ، 10 نئے وزیر شامل ہوں گے۔ وزیر اعظم کی پیپلز پارٹی کو بھی کابینہ میں شمولیت کی دعوت۔ پیپلز پارٹی کی قیادت چند روز میں فیصلہ کرے گی۔ قائد نون لیگ میاں نواز شریف کی وزیر اعظم کو کابینہ میں سینئر لیگی رہنماؤں کو شامل کرنے کی ہدایت، 2 خواتین بھی شامل ہوں گی۔ مدارس کی رجسٹریشن اور نصاب کے حوالے سے پروپیگنڈا بے بنیاد ہے۔ 18,600 مدارس وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹرڈ ہوئے۔ کوئی وزارت صنعت سے رجسٹرڈ کرانا چاہتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ چیئرمین علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی کی پریس کانفرنس۔ کہا یہ تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ علماء اور مدارس آمنے سامنے ہوں گے۔ ان لوگوں کو چیلنج ہے جو کہتے ہیں کہ مدارس کدھر رجسٹرڈ ہوئے ہیں، آئیں اسلام آباد، میں آپ کو پوری لسٹ فراہم کرتا ہوں۔ گالیاں دینے اور برا بھلا کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ گالی دینا ہماری تربیت میں شامل نہیں۔ کسی کو بھی لاکھوں طلباء کے مستقبل سے نہیں کھیلنے دیں گے۔ ہم مدارس کے وارث اور چوکیدار ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت مدارس کو ختم نہیں کر سکتی۔ JUI کے سینیٹر کامران مرتضیٰ کا اسپیکر قومی اسمبلی کو خط۔ مدارس رجسٹریشن بل پر صدر مملکت کے اعتراضات مانگ لیے۔ کہا اس بل کے تحت پارلیمنٹ میں دینی مدارس کی رجسٹریشن کی منظوری دی تھی۔ ہمیں صدر مملکت کی طرف سے اٹھائے گئے اعتراضات کی نقول فراہم کی جائیں۔ اسپیکر کی جانب سے ان اعتراضات کو ایڈریس کرنے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات سے بھی آگاہ کیا جائے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت شام سے پاکستانیوں کے انخلاء پر اجلاس۔ بریفنگ میں بتایا گیا بیروت پہنچنے والے پاکستانی آج رات چارٹرڈ پرواز کے ذریعے پاکستان پہنچیں گے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال شام سے آنے والے پاکستانیوں کا استقبال کریں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا شنگھائی میں جنکو سولر کمپنی کا دورہ۔ سولر ٹیکنالوجی پر تفصیلی بریفنگ۔ چین اور پنجاب کے درمیان سولر ٹیکنالوجی کی منتقلی اور معلومات کے تبادلے پر زور۔ وزیر اعلیٰ نے جنکو کمپنی کی سولر ٹیکنالوجی کے فروغ کی کوششوں کو سراہا۔ کہا پنجاب میں سولر توانائی استعمال میں لا کر روایتی ایندھن پر انحصار کم کریں گے۔ پنجاب کو قابل تجدید توانائی کا مرکز بنانا ہمارا عزم ہے۔ بلاول بھٹو سے سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کی ملاقات۔ صوبے کے سیاسی امور پر بات چیت۔ صوبائی حکومت کی کارکردگی پر بریفنگ۔ بلاول بھٹو کا مراد علی شاہ کو صوبے کے حقوق پر کمپرومائز نہ کرنے کا حکم۔ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان 7ویں مشترکہ کمیشن کا اجلاس۔ وزیر توانائی اویس احمد لغاری کہتے ہیں تاجکستان پاکستان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ کے تحت مشترکہ رابطہ کمیٹی بنانے پر اتفاق۔ کاسا 1000 بجلی کی پیداوار کا اہم منصوبہ ہے۔ ملک میں بجلی کی بڑھتی ہوئی طلب پورا کرنے میں مدد ملے گی۔ منصوبے کی جلد تکمیل چاہتے ہیں۔ واخان کوریڈور سے 14 کلومیٹر کی قربت براہ راست رابطہ قائم کرنے کا بہترین موقع فراہم کرتی ہے۔ گوادر اور کراچی تک تمام تجارتی راہداریوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے تاجکستان کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ PIA کی نجکاری میں حال 2 بڑی رکاوٹیں دور۔ IMF نے نئے جہازوں کی خریداری پر 18% سیلز ٹیکس ختم کرنے کی اجازت دے دی۔ حکومت 45 ارب روپے کا قرض بھی پارک کر سکے گی۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق 623 ارب روپے کا قرض پارک کرنے کے باوجود PIA کی بیلنس شیٹ پر 45 ارب روپے کا قرض موجود ہے۔ 18% جنرل سیلز ٹیکس ختم کرنے کی اجازت صرف انٹرنیشنل روٹس پر چلنے والے جہازوں پر دی گئی۔ مقامی روٹس پر چلانے کے لیے خریدے گئے جہازوں پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔
खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात और मखसूस नशिस्तों पर गौर के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म की रोशनी में सेनेट इंतखाबात से मुतालिक उमूर और मखसूस नशिस्तों के अलाटमेंट पर भी गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन का ताहाल गोशवारे जमा न कराने वाली 30 सियासी जमातों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। कुरम में ग्रैंड जिरगा किसी नतीजे पर ना पहुंच सका, रास्ते बंद, अशियाए ज़रूरिया की किल्लत। पेशावर पाराचना शाहरा समेत आमद और रफ्त के तमाम रास्ते ताहाल बंद। इलाके में अशियाए खुरनोश, पेट्रोल और अद्वियात की शदीद किल्लत। इलाज की सहूलत न मिलने के बाद शहरी मुश्किलात का शिकार। जिला में गैस खत्म होने पर तंदूर और होटल बंद हो गए। दुनिया भर में मेटा सर्विसेज चंद घंटे डाउन रहने के बाद बहाल हो गई। पाकिस्तान समेत मुतादिद ममालिक में सोशल मीडिया सारिफिन को व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम थ्रेड्स के इस्तेमाल में मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मेटा के सोशल मीडिया ऐप्स की सर्विसेज मुतासर रहीं। सर्विसेज में तातुल का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11:30 बजे के करीब शुरू हुआ था। तर्जमान मेटा के मुताबिक व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में खराबी 99% दूर कर ली गई है। बांग्लादेश का भारत के साथ इंटरनेट बैंडविड्थ मुआहदा मनसूख करने का ऐलान। भारत के इलाकाई इंटरनेट हब बनने के मंसूबे को शदीद धचका। मुआहदा भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने में इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहा था। मुआहदे से बांग्लादेश को कोई माशी फ़ायदा नहीं मिल रहा था। दुनिया के तेज तरीन सुपर कंप्यूटर से भी करोड़ों गुना तेज चिप तैयार। गूगल का हैरान कुन दावा। गूगल के मुताबिक चिप तेज तरीन सुपर कंप्यूटर से कई हजार अरब साल में किए गए काम को महज 5 मिनट में करने की सलाहियत से माला माल। नई चिप में क्वांटम कंप्यूटिंग की नई पेशरफ्त शामिल। गूगल की क्वांटम एआई लैब के सरबराह के मुताबिक चिप को कुछ एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किया जाएगा। भारत पीसीबी के फार्मूला पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पर अज़मान, मगर फ्यूजन फार्मूला भारत में होने वाले आईसीसी इवेंट्स पर लागू करने से इनकारी। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीसीसीआई का कहना है कि पाकिस्तान भारत में होने वाले आईसीसी इवेंट्स के ग्रुप मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेल सकता है, मगर सेमीफाइनल और फाइनल खेलने के लिए पाकिस्तान को भारत जाना होगा। भारत में होने वाले आईसीसी इवेंट्स के बाइकआउट की सूरत में पाकिस्तान को कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ेगा। The host of the FIFA World Cup 2034 will be Saudi Arabia. Mabruk, Mabruk to our friends in Riyadh. सऊदी अरब को फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी मिल गई। सऊदी अरब पहली मर्तबा फीफा मेंस वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा। सऊदी अरब के 5 शहरों के 15 मुख्तलिफ स्टेडियम्स वर्ल्ड कप मैचेस की मेज़बानी करेंगे।